क्वालिफिकेशन हो गई अफगानिस्तान, बांग्लादेश और आयरलैंड की। आयरलैंड बाल बाल बचा है क्योंकि अगर यूएसए पहुंच जाता सुपर 8 में तो उसकी ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन हो जाती और आयरलैंड को क्वालिफायर खेलना पड़ता। तो कांग्रेचुलेशंस टू आयरलैंड एंड अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश फॉर द ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन फॉर 2028 वर्ल्ड कप। और इससे पहले जिम्बाब्वे क्योंकि क्वालिफाई कर गया सुपर 8 के लिए तो उनकी भी क्वालिफिकेशन हो गई। अब चलते हैं हम सबसे नाजुक मरहले पे। आप अपना 11 बताने वाले हैं जो आपके हिसाब से सुपर 8 के पहले मैच में एटलीस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ होने चाहिए। प्रेमदास साहब जी, मेरे जो 11 हैं वो ये हैं जी। चीदा मीदा बाला अक्कू फीमा छीमा हीरा निक्कू मोटू टोनी ते बिल्लू जड़ा नंबर 11 ते 12th मैन पप्पू। जितनी ये रिकॉर्ड हो गया है। जितनी खिचड़ी मच चुकी है ट्राई कर लिया। नहीं, जिन्होंने करना ना तो ना लिखो। ये आप भेज दे, शायद खिला भी नहीं। नहीं, आप इस चीज से अंदाजा लगाए कि सेकी भाई एज ए हेड कोच कितना होमवर्क करते हैं लड़कों के लिए टीम से। तो ये नाम ये जो ना इस बात पे मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका यूएई के मैच पे आ जाना चाहिए क्योंकि मामला बहुत बिगड़ गया। क्योंकि आप जिस मरहले पे अब हमसे पूछ रहे हैं ना नमक और मिर्च डालने के, उससे पहले चीनी भी डल चुकी है, काली मिर्च भी डल चुकी है। सुबह इन्होंने बोला मैं कौन को गुमराह कर रहा हूँ, अब आप बोल रही हैं मैं नमक मिर्च डाल रहा हूँ, मेरा क्या कसूर? क्योंकि आप समझ नहीं आ रही ना, उसमें दूध भी डल चुका है, सेवइयां भी डल गई है, चावल भी डल गए। चलिए बताइए आप। ठीक है, आज का तीसरा और आखिरी मैच जो था वो खेला गया इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच और 17 रन से इंडिया ने मैच जीता। शिवम दुबे इसमें दोनों डिपार्टमेंट से बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिए। एक तो उन्होंने आखिर में एक्सेलरेट किया 66-31 जिस नंबर पे आकर उन्होंने अपना रोल अदा किया और फिर बॉलिंग के साथ भी उन्होंने 2 विकेट्स हासिल की 35 रन देके। हफीज, शिवम दुबे का रोल इस बैटिंग लाइनअप में जिस नंबर पे वो खेल रहे हैं एंड फॉर हिम टू पीक इन दिस मैनर जस्ट एट द राइट टाइम। देखिए, वो इसी नंबर पे खेलते हैं, उनकी सिलेक्शन नंबर्स मोस्ट रन्स पे नहीं हुई हुई, इम्पैक्ट पे हुई हुई है। आईपीएल में वो 4 और 5 पे खेलते हैं और यहाँ पे भी वो 5 के ऊपर ही मोस्टली आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो वेल सॉर्टेड प्लेयर हैं और उनके जो एक पूरी टीम है जिसमें पहले 4 सॉर्टेड हैं और फिर 5 और 6 के ऊपर हार्दिक पांड्या या शिवम दुबे आते हैं। मेरा ख्याल है ये एक कंप्लीट प्लेयर T20 फॉर्मेट में नजर आ रहा है। इनकी मैंने जो हिटिंग देखी है, इनकी जो रेंज देखी है, ड्यू टू लॉन्ग हैंडल्स, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ा स्ट्रांग है। और जब ये हिट मारते हैं तो लंबा छक्का है, आज छोटा वाला नहीं है। इसका मतलब है कि इनके अंदर वो जो पावर हिटिंग की टाइमिंग है वो मौजूद है, सिर्फ जोर नहीं लगाते, उसको टाइम करते हैं। तो मैं जाती तौर पर तो नंबर 5 पे अगर इनको देखूं तो वेल सॉर्टेड लग रहे हैं अपने टैक्टिक्स को लेके, क्योंकि ही डज नॉट हैव एबिलिटी टू रेट द स्ट्राइक दैट वेल, लेकिन अपनी हिटिंग पावर के साथ ये किसी भी टीम के खिलाफ, फास्ट बॉलर के खिलाफ भी अच्छी शॉट खेलते हैं, सारी रेंज है, पुल शॉट, पंच मारते हैं, सीधा अच्छा शॉट खेलते हैं, कट खेलते हैं, स्पिनर को टांग रख के निकल के। सो आई थिंक इस नंबर के लिए वेल सॉर्टेड है। इनकी परफॉर्मेंस देखिए, आज 17 रन से जीते हैं, काफी क्लोज आ गया था नीदरलैंड्स और इनके एज सच बहुत ही एक्साइटिंग बैटिंग किसी ने की। सबने 20-24 करके यहां तक पहुंच गए। मैं सकलैन से पूछता हूं, एज सच तो आप देखें तो इंडिया ने सारे बॉक्सेस टिक कर लिए हैं सुपर 8 से पहले, लेकिन कहीं कोई वीक लिंक नजर आता है आपको बॉलिंग या बैटिंग में जो ऑपोजिशन एक्सप्लॉइट कर सके, जिसको आप आगे जाएगी? शायद इसको थोड़ा सा अभी पॉलिश करना बाकी। देखिए, इंडिया जो है वो बॉक्सेस पहले ही टिक करके आया था। ये नहीं कि आज के दिन इन्होंने कोई बॉक्स टिक किया है। इनके पहले जैसे हफीज कह रहे हैं सॉर्टेड है, बैटिंग बॉलिंग रोल्स हर चीज करके ही आए हुए हैं, बॉक्सेस टिक किए हुए हैं। आज तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा जो है ना ये इंजॉय कर रहे थे। आज उन्होंने ये देखे ना, उसको भी ओवर दे दिए, क्या नाम है, अभिषेक शर्मा को भी एक ओवर दे दिया। यानी वो उस तरह की चीजें नहीं थी। बॉलर्स जो अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की है वो उस तरह का जो है ना वो मुझे नजर नहीं आया। यानी होता है ना बाजू का, जैसे हम लोग फास्ट बॉलर्स हैं वो हर गेंद जो है वो मैक्सिमम 100% एफर्ट करके करते हैं। कुछ ऐसे बॉलर होते हैं जो एक गेंद थोड़ा सा लो पेस पे करते हैं, एकदम झटका देते हैं और अपनी पेस को वैरी करते हैं, अपनी बॉडी को समझते हुए अपनी टैक्टिक्स को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं रादर देन बॉडी को ज्यादा इस्तेमाल करना। तो वो बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे थे। मैं ठीक है 176 वो करीब आ गए, कुछ विकेट भी अच्छा था, बट मेरा ख्याल है ये बहुत ही रिलैक्सली इनको लेके चल रहे थे। इनके बॉक्सेस पहले से ही ठीक है, दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और ये दोनों टीमें अगर सकलन भाई अगर आप देखें, जब इससे पहले हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने तमाम प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया है
सबको खिला के इंडिया ने अपने तमाम प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया है। सुंदर अभी तक मैच नहीं खेले थे, इस मैच में वो भी अंदर आ गए। पिछले मैच में अर्शदीप नहीं खेले थे, इस मैच में वो खेल रहे हैं। अक्षर पटेल को रेस्ट करवा दिया, तो उन्होंने अपने आज जो दुबे कंडीशन हैं बेस कर रहे हैं, आज ही कंडीशन बेस्ड जी सिलेक्शन नहीं वो 15 के 15 को चखा रहे हैं। कुलदीप यादव भी नहीं खेले। कुलदीप नहीं खेले। नहीं, तो मैं मेरा वही कहना यही तो चाह रहा हूँ सवाल कि है उन्होंने कि अपने 15 के 15 प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देके आउटिंग में परफॉर्मेंस करवा दी। बस आज दुबे के 3 ओवर करवाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि अगर जरूरत पड़ गई तो इसके हाथ खुले हों, इसको कॉन्फिडेंस आया हो। तो ये दो टीमें देखें, दो टीमें पिछले साल भी फाइनल खेली, इंडिया और साउथ अफ्रीका, और इस साल भी वेल प्रिपेयर्ड हैं, वेल सॉर्टेड हैं। वो साउथ अफ्रीका और इंडिया ही नजर आ रहा है, क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को बनाना जान रहे हैं, सॉर्टेड हैं और उनके रोल्स को यूज करना जानते हैं। तो फिर हम ये क्यों, न्यूजीलैंड भी कुछ नजर हाँ, आ वो भी एक ऐसी तो टीम फिर- है, लेकिन उनसे बेहतर ये दो टीमें दोनों ज्यादा भी। बेहतर तो फिर ये कहना तो गलत हुआ कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि अगर आप इन लड़कों को बैक करें तो फिर इनको खिलाएं। जब नहीं, दूसरी ये टीम नहीं है, ये होता। टीम कर आपने सब लोगों को साथ हम लेके अगले चलना है। वो सिकंदर, हम अगले राउंड की बात करें। इस मैच के लिए अगर आपको याद हो 3-3 चेंजेस की हम बात कर रहे थे कि नसीम को भी खिलाएं। अगर आप ओवरऑल भी देखें तो इन्होंने बॉलिंग में चेंजेस किए हैं जगहों के हिसाब से, जहां यही नहीं यही खेले। हम भी पिछले 2 मैचेस से यही बात कर रहे थे कि आप नसीम को खिलाएं, शाहीन की जगह नहीं खिलाया गया। आज भी हमने बात की कि नसीम को होना चाहिए था, और अबरार को जैसे आज कुलदीप यादव को रेस्ट कराया गया, इस तरह अबरार को भी रेस्ट कराया गया, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। बट ये मैचेस थे जो राउंड मैचेस थे जिसमें आपने सबको खिलाना था, क्योंकि जो हफीज भाई बात करें ना, कभी कभी ऐसा भी होता है वार्म अप में पाउंड ट्विस्ट हो जाता है, गेम में कोई आखिरी टाइम इंजरी हो जाती है, उस वक्त अगर आपने खिलाया नहीं हुआ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपकी प्लेयर नजर में कोई वीक लिंक नहीं है इंडिया के लिए। इंडिया का? अभिषेक के 3-0 हैं। जी, आई थिंक सॉर्टेड तो है, भी बट नहीं है। नहीं, आई कुछ भी थिंक नहीं है। बहुत कंप्लीट परफॉर्मेंस है, इतना परफॉर्म किया हुआ कि So इससे they- भी they are फर्क नहीं perfect. पड़ेगा। कोई परफेक्ट भी नहीं है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, तो कोई बट वीक लिंक ऑब्वियस बता दें। देखिए मिडिल ऑर्डर इनका पहले तो प्रेशर में था जिस वक्त आए थे, स्काई के रन नहीं हुए थे, अब उनके भी रन हो गए, तो अब ऐसे नजर आ रहा है कि वो बहुत अच्छी फॉर्म में ओवरऑल। ओके, सुपर 8 के मैचेस पे एक नजर डाल सकते हैं कि 8 टीमें जो गई हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, और ये आपके स्क्रीन पे नजर आ जाएंगी। ये मैचेस हैं जो कि 21 तारीख से शुरू होंगे, और इसका पहला ही मैच जो कि मैच 41 होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का होगा, जो कि प्रेमदासा कोलंबो में खेला जाएगा। और उसके बाद फिर आप ये देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे किस तरह से मैचेस आगे चलते चले जाएंगे। और पाकिस्तान के जो मैचेस ऑफकोर्स वो पहला न्यूजीलैंड, फिर इंग्लैंड और उसके बाद श्रीलंका से है। और अब यह है कि ये वो 8 टीमें हैं जो सारे ही तगड़े मैचेस होने वाले हैं, और इसमें कोई भी ऐसा मैच नहीं होगा कोई भी टीम हारना चाहेगी, क्योंकि आई थिंक हर टीम 3 मैच खेलेगी अपने ग्रुप में, और 2 तो जीतना जरूरी है ही। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कल 3 मैचेस और हैं जिनकी शायद एकेडमिक वैल्यू है, लेकिन प्रिपरेशन के हिसाब से सुपर 8 के लिए ये 4 मैचेस टोटल अभी बाकी हैं, कल 3 और परसों 1।